तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप का गाजा पर ऐतिहासिक समझौते का बड़ा दावा सामने आया है। हमास समेत सभी सशस्त्र गुटों के पूर्ण निरस्त्रीकरण का ऐलान है। नए फिलिस्तीन प्रशासन और बोर्ड ऑफ पीस का गठन होगा। चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना की वापसी का दावा किया गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा को लेकर एक बड़े और कथित तौर पर ऐतिहासिक समझौते का ऐलान किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि बोर्ड ऑफ पीस की मध्यस्थता में हमास और गाजा के अन्य सभी सशस्त्र समूहों के पूर्व निरस्तीकरण पर सहमति बनी है। ट्रंप के मुताबिक इस समझौते के तहत गाजा में एक नया फिलिस्तीन प्रशासन गठित किया जाएगा जो बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर शासन चलाएगा। उन्होंने कहा कि निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी और उसके बाद इजरायली सेना गाजा से वापस लौटेगी। साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल और नई फिलिस्तीनी पुलिस गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। हालांकि इस दावे पर अभी तक हमास, इजरायल या अन्य संबंधित पक्षों की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि नई फिलिस्तीनी प्रशासन का निर्माण, बोर्ड ऑफ पीस का निर्माण और ये दोनों मिलकर फिलिस्तीन के आगे के भविष्य को तय करेंगे। ट्रंप का गाजा पर यह ऐतिहासिक समझौते का बड़ा दावा है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलिस्तीन की तरफ से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया की, इजराइल की तरफ से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया की, लेकिन ट्रंप ने फिलहाल कह दिया है कि वो फिलिस्तीनी प्रशासन और बोर्ड ऑफ पीस के तहत अब इस फिलिस्तीन के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। तो गाजा पर ऐतिहासिक समझौते का ऐलान और ट्रंप के इस समझौते के बीच इंतजार तमाम प्रतिक्रियाओं का है कि ट्रंप के इस बयान को लेकर फिलिस्तीन का स्थानीय प्रशासन और इजराइल क्या कुछ रिएक्ट करता है। ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। ब्रायन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप का कि वो लगातार हमास समेत सभी सशस्त्र गुटों के पूर्ण स्थितियां और इनको समाधान को लेकर रास्ता निकालेंगे और बोर्ड ऑफ पीस का गठन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर एक बड़ा हिस्टोरिक अग्रीमेंट होने का दावा किया है। अब ट्रंप के मुताबिक इजिप्ट, कतार और तुर्की की जो मीडिएशन के बाद हमास और गाजा के दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स के जो फेज डिसआर्ममेंट पर अग्रीमेंट हुआ है, ट्रंप ने ये भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में जो परमानेंट पीस की तरफ ये एक मोन्यूमेंटल स्टेप बताया गया है और इस प्लान के तहत हमास और जो अन्य मिलिट्री ग्रुप्स है उनको हेवी वेपन्स या मिसाइल स्टॉक और टनल नेटवर्क को खत्म करना होगा। इसके बाद गाजा में एक नया पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन बनाने और धीरे धीरे इजरायली फोर्स के विड्रॉल का भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी क्लियरली कहा है कि ये अग्रीमेंट सफल होता है तो गाजा में सालों से चल रहा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। लेकिन ये भी एक डेवलपिंग सिचुएशन है। इस एग्रीमेंट पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। इजरायली ऑफिसर्स ने अब तक पूरी तरह से इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया है, जबकि हमास की तरफ से भी फाइनल अप्रूवल अभी तक नहीं दिया गया है। एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि सीज फायर को परमानेंट बनाना और हमास को परमानेंट या कंप्लीट डिसआर्ममेंट सबसे बड़ी चैलेंज रहेगी और इस वजह से पूरी दुनिया की नजर अब इस प्लान पर और इम्प्लीमेंटेशन पर टिकी हुई है। जी ब्रायन, महत्वपूर्ण अब इन दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाओं का है, क्योंकि आप याद करिए आपसे 2 से 3 दिन पहले नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी। तो क्या इस मुलाकात में कोई स्थितियां ऐसी बनी जिसके बाद ट्रंप का इतना बड़ा बयान, और क्या फिलिस्तीन या फिर हमास की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आप सामने आएगी जिसको लेकर इंतजार करना जरूरी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग की बात करें जो व्हाइट हाउस में हुआ था 2 से 3 दिन पहले, जब यूएस ट्रूप्स ने अटैक भी किया था ईरान की कई मिलिट्री बेसिस पे, स्ट्रेटेजिक बेसिस पे, कहीं ना कहीं वो मीटिंग रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर था और ये भी कहा जा रहा था कि वो मीटिंग कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए अहम था, क्योंकि उनका एक जो प्लान ऑफ एक्शन था, अगर हम ईरान की बात करें या हम गाजा की बात करें या पैलेस्टीन की बात करें, वो सारे इश्यूज डिस्कस हुआ था। पर कहीं ना कहीं ये तो हिस्टोरिक अग्रीमेंट हम बता रहे हैं जिसमें इजिप्ट, कतार और तुर्की की मीडिएशन के बाद
हमास के जो दूसरे आर्म ग्रुप्स के फेस डिसआर्ममेंट पर जो अग्रीमेंट पर ट्रम्प ने क्लियरली कहा था, अब ये भी कहीं ना कहीं सिचुएशन क्योंकि डेवलपिंग है और ट्रम्प ने ये क्लियरली कहा है कि एक मोन्यूमेंटल स्टेप है। अब ये देखना होगा कि गाजा कैसे रिएक्ट करता है, इसराइल की तरफ से क्या रिप्लाई आता है और इसके अलावा जो पैलेस्टीनियन ग्रुप से उनके तरफ से क्या मैसेज आता है। जी ब्रांड, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा अगर हमास इन तमाम स्थितियों के बीच सरेंडर नहीं करता है तो ये मानकर चला जाए स्थितियां जो हैं बहुत जल्दी ठीक नहीं होने वाली हैं इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में। देखिए, अभी एक और लेटेस्ट अपडेट आया है। ट्रम्प ने ये कहा है कि हमास ने अग्री किया है ये मीडिएशन एफर्ट पे। ये ट्रम्प ने अभी कुछ देर पहले ही ये क्लियरली कहा था और ये हमको हमारे रिपोर्ट से पता चल रहा है कि ट्रम्प ने मेंशन किया कि हमास ने अग्री किया, पर अभी तक हमास से या इजराइल से या पैलेस्टीन से कोई ऐसा अपडेट नहीं आ पाया है। पर ट्रम्प ने कहीं ना कहीं ऐसी और बहुत सारे टाइम हमने ये भी नोटिस किया है, देखा है कि ट्रम्प ने बहुत सारे बिल्कुल स्टेटमेंट ब्रांड, दिए हैं। ब्रांड लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर अपने दर्शकों को